राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आए हो पापा अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक हैं। सुबह सुबह का टाइम है और आप लोग देख पा रहे हो बारिश हो रही है। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, कल भी हुई थी, आज भी हुई। सुबह उठी तो ठंडी ठंडी हवा और बारिश भी। तो क्यूटी को आज फिर से स्कूल से रोक लिया है, यानी कि इसको 2 दिन हो गए क्यूटी को। कल भी नहीं गया था और आज भी स्कूल नहीं गया है और फिर कल संडे है ही, तो 3 दिन की लगातार छुट्टियाँ बच्चे की हो गई हैं। और मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। गुड़िया को कुछ खाने को दिया तो वो तबीयत ठीक ना होने की वजह से कुछ खा पी नहीं रही है, बहुत नखरे कर रही है। बच्चों का ऐसे ही रहता है, बच्चे हों या बड़े, जब तबीयत ठीक नहीं होती तो कुछ खाने की इच्छा ही नहीं होती है। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगाई। और ये जो प्लाजो मैं पहनी हूँ ना, ये बहुत पुराना हो गया है, बट सच्ची कह रही हूँ, अभी तक मैंने ना इसको उठा के नहीं रखा है। और इतना अच्छा है ये गर्मियों में पहनने के लिए, बहुत ज़्यादा देखने में भी अच्छा लगता है। किसी भी टॉप के ऊपर मैं इसको पहन लेती हूँ, मतलब टॉप के साथ मैं पहन लेती हूँ, तो ये अच्छा लगता है, सबके साथ मैच हो जाता है। तो रात क्या था कि बारिश के साथ में ना आंधी भी आई, तो घर पूरा गंदा हो गया। और मैं मतलब पता ही नहीं चला रात में आंधी कब आई। पहले आंधी आई है, फिर बारिश आई है। तो जब बारिश आई तब पता चला कि बारिश आ रही है, लेकिन आंधी का नहीं पता चला। सुबह जब उठकर देखा ना, तो सारे कपड़े जो विंडो की साइड में थे वो, और सारे बर्तन सब पे धूल थी। मैंने कहा अरे बाप रे, तो बहुत काम बढ़ गया। फिर मैंने सब साफ़ सफाई की। गुड़िया को गर्मी लग रही तो उसके लिए फ़ैन चला दिया, जबकि बहुत ठंडा मौसम हो रहा है। लेकिन बच्चे का यही ना कि अब डेली पंखा चलता है, तो अब उनका यह है कि अभी भी पंखा ही चला दो। तो यहाँ पे फिर मैं बाहर भी झाड़ू वाड़ू लगाई, क्योंकि ये है कि अंदर अगर कमरा साफ़ कर लो तो अगर बाहर नहीं करो तो बाहर से अंदर आओ, अंदर से बाहर जाओ तो फिर गंदा हो जाता है। तो फिर मैं सोचा कि सारे में झाड़ू लगा देती हूँ। अभी बारिश थम गई है, हल्की हल्की धूप निकल रही है, आप लोग देख सकते हो। हाँ, लेकिन ये है कि 2 दिन से जब बारिश हो रही है तो मौसम बहुत ठंडा हो चुका है, गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही है। आप लोग देख पा रहे हो छत पे पानी कहीं कहीं जमा है और छत वैसे हल्की हल्की सूख गई है। तो मैंने सीढ़ियाँ भी साफ़ की, सीढ़ियों पर भी थोड़ा सा ऐसे ही गंदा हो रहा था। मैं कि चलो पूरा ही अब साफ़ कर देते हैं। छत साफ़ करने की सोची थी 2-3 दिन से, लेकिन मैं कर नहीं पाई रही थी। क्या होता था कि मैं नहा लेती थी, फिर उसके बाद मुझे याद आता था कि मुझे छत साफ़ करनी है, फिर नहाने के बाद तो कर ही नहीं सकते तो फिर मैं सोचती थी अगले दिन करूँगी, तो ऐसे नहीं कर पाई। हाँ, लेकिन बारिश ने आके छत साफ़ कर दी है। तो आज मैं आपको बताऊँ, आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, बहुत बड़ा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला आप मेरा कुर्ता देखिए, ये फ्रॉक सूट है मेरा, और ये आपने मेरे वीडियो में देखा होगा पहले। सर्दियों में मैंने ये पहना, लेकिन ज़्यादा नहीं पहना है और बहुत कम पहना है, और बहुत संभाल के मैं इसको रखती थी। इसका कलर भी अच्छा लगता था मुझे कि, और मैं सोचती थी कि मैं कहीं मार्केट जाऊँ या ऐसे, तब मैं पहन लिया करूँ इसको। लेकिन ये देखो, बंदर ने इसका इतना बुरा हाल किया है, इतना बुरा हाल किया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं इससे कितनी पुरानी दुश्मनी बंदर ने निकाल ली है। पता नहीं एक बंदर ने किया है, 2 बंदर ने किया, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे सामने नहीं गया था, मैं तो धो के डाल आई थी। उसके बाद में कब ये बंदर कर गए नहीं पता चला। पूरा इस तरह से फाड़ गए कि मैं इसको कहीं से भी सिल के यूज नहीं कर सकती। 5-6 जगह से फाड़ दिया है, छोटे छोटे से होल कर दिए हैं, इसमें बेकार हो गया। अब मैं सोच रही कि अब मैं इसका क्या करूँ, ये ख़राब तो हो ही गया। तो फिर मैंने ना सोचा कि चलो इसमें से इसको मैं थोड़ा सा फाड़ लेती हूँ, और जो वाइपर टूट गया है उसमें लगा लूँगी कुछ कपड़ा। फिर मैंने सोचा, जब मैंने इसको फाड़ दिया, कि मैं वाइपर में इसको क्यों लगाऊँ, क्यों ना मैं इसका कुछ बना लूँ पता नहीं मेरे माइंड में ऐसी क्रिएटिविटी क्यों आती है। पहले भी यही रहता था, लेकिन मेरे पास सिलाई मशीन नहीं है ना, वरना मैं ना मेरा ये रहता है कि मैं कुछ ना कुछ बनाती रहूँ, कुछ ना कुछ अलग। पहले मैं बहुत बनाती थी अलीगढ़ में जब रहती थी। सिलाई मशीन तो तब भी नहीं थी, लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे रहती थी ना, वहाँ पड़ोस में थी एक दीदी के पास में सिलाई मशीन, तो मैं वहाँ से ले लेती थी। तो यहाँ पे ये एक टॉप टाइप में निकल आया ऊपर का हिस्सा। मैंने सोचा कि इसको गुड़िया को पहना के देखती हूँ कैसा लगेगा फिर मैंने ये गुड़िया को पहनाया, देखो, और गुड़िया बड़े मन से पहन रही है कि हाँ मम्मा मुझे पहना दो। इसको लग रहा है ना कि हाँ मम्मा के कपड़े मैं पहन रही हूँ, तो बड़ी खुश हो रही है। फिर मैंने इसको पहनाया और अब आप लोग देख रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है गुड़िया बड़ी क्यूट सी लग रही है। पीछे से मैंने बांध दिया है, एक गांठ लगा दी, क्योंकि ये साइज बड़ा है, तो इस वजह से। अब मैंने गुड़िया को बोला, गुड़िया जरा दिखाओ मुझे। तो ये क्या है कि ये टिक नहीं सकती एक जगह, ये नहीं क्या खड़े होकर दिखा दे। मैं कही बाबू एक जगह खड़े होकर दिखाओ तो सही कैसा लग रहा है, लेकिन नहीं, इसका नाचना, मटकना, कूदना यही स्टार्ट हो जाता है। कुछ भी नया पहनती है, कुछ भी ऐसा करती है। तो फिर ना मैंने सोचा कि चलो इसको मैं ना बाकी का जो बचा है उसको निकाल के, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको लगा दूंगी वापस में, लेकिन वो बहुत कम था, तो वो फिर मैंने नहीं लगाया। फिर मैं ना गुड़िया को आईना दिखाने लगी, मैं कि देखो कैसी लग रही है। तो देख रहे हो ना कैसे देख रही है, मतलब पीछे मुड़ मुड़ के भी देख रही है कि
पीछे से कैसा दिख रहा है। बड़ा इतराती है यार, ये ना लड़कियों के अंदर ये चीज़ें बहुत होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। फिर मैंने मिरर को वहीं पर लगा दिया और इसके साथ ही फिर जो कपड़ा बाकी का बचा था, फिर मैं देख रही कि इसको इसमें से मैं क्या बना सकती हूँ। तो मेरे माइंड में आया कि इससे ना एक घाघरा बनाया जा सकता है, ऊपर से बेल्ट सिल के और उसमें एक रबड़ लगा करके ना घाघरा बन जाए। बाकी का नीचे का तो सब सेट ही है। ये जो फ्रॉक सूट है मतलब फ्रॉक टाइप में नीचे से बनी हुई है, बस ऊपर का ठीक करना है। तो मैंने वो उठा के रख लिया है, कभी फ्यूचर में काम आ जाएगा। और इसके बाद ये वाइपर में लेकर के बैठ गई यहाँ पे। तो ये सॉक्स मैंने ले लिया है और इसको मैं आधा कट करूँगी। गुड़िया चाकू लेकर के आई, पहले मैं लेकर के बैठ गई सॉक्स और वाइपर। तो फिर मुझे याद आया, अरे ये तो जो मोजा है ये बड़ा है, ये तो लग नहीं पाएगा। तो फिर गुड़िया तुरंत भाग के गई, चाकू लेकर के आ गई। तो फिर मैंने आधा कट किया उसको, फिर मैंने लगाने की कोशिश की कि चलो मैं इसको लगाती हूँ। और गुड़िया को आप लोग देख पा रहे हो, गुड़िया ने अभी तक ये उतारा नहीं है, पहने हुए है। फिर मैंने क्या किया कि लाओ मैं इसको ना थोड़ा सा और सेट कर देती हूँ। ये उतर के भाग रहा था गुड़िया का। फिर मैंने जो इसने वो पहन रखी है अंडरवियर, मैंने उसी के अंदर इसको करके और टाइट से बांध दिया। मैं कि लो अब नहीं उतर के भागेगा, वरना क्या था ना ये इसके कंधे से उतर के भाग रहा था। और हाँ, एक बात मुझे आप लोगों से करनी है कि भाई मैं परेशान हो गई आपको कमेंट्स पढ़ के। जो मेरा पहला चैनल है बाबूम, उस पर जो मैंने वीडियो कल शेयर किया था कि मुझे एक काम मिल गया है और मैं बहुत जल्दी बताऊंगी आपको कि वो काम क्या है। लोगों ने इतने सारे कमेंट्स किए कि कॉन्ग्रेचुलेशन दीदी, बधाई हो दीदी, आपको जॉब मिल गई, बहुत खुशी हुई। सच कहूँ मुझे कमेंट्स पढ़ के अच्छा तो बहुत लगा कि देखो मेरे कितने अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, कितनी प्यारी मेरी यूट्यूब फैमिली है, कि देखो अगर मेरी जॉब लग जाए तो मतलब इन लोगों को लग रहा है कि मेरी जॉब लग गई तो कितना खुश हो रहे हैं ये। अरे मेरी जॉब नहीं लगी है, मैंने कब कहा मेरी जॉब लगी है? आपने पूरा वीडियो ढंग से देखा नहीं, या फिर आपने काम का मतलब ही जॉब निकाल लिया है। ये भी हो सकता है कि 2-4 दिन पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, तो आप लोग प्रे करें कि मेरा जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए। हाँ, वो एग्ज़ाम मेरा होना है, अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं है, पहले एग्ज़ाम होगा। अगर वो मैंने क्लियर कर लिया तब जाके कोई जॉब वगैरह की बात होगी। पहले से नहीं, कोई वो प्राइवेट जॉब नहीं है, वो गवर्नमेंट जॉब है। वैकेंसी पहले निकली थी उसकी, तो मैंने फॉर्म वगैरह भरा था। अभी उसका एग्ज़ाम होने वाला है, अभी हुआ भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को गलतफहमी हो रही है। कुछ कमेंट्स मुझे आज वाले वीडियो पे भी आए, जो मैंने सुबह वीडियो अपलोड की ना बाबू पहले वाले चैनल पे, उस पर भी आए कि दीदी आप जॉब का क्या टाइम है, बच्चों को कैसे कहाँ छोड़ोगी, कैसे करोगी, बच्चों को लेके जाओगी क्या। तो फिर मैंने सोचा कि ये बात मैं क्लियर कर देती हूँ, आप लोगों को गलतफहमी हो रही है। मेरी अभी कोई जॉब नहीं लगी है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैंने जैसे कल कहा था कि मुझे एक काम मिल गया है, तो वो मुझे एक काम मिला है, जॉब नहीं है। वो काम मुझे 1-2 दिन का है, जो कि मुझे करके आना है। और जैसे ही वो हो जाएगा मैं आप लोगों को जल्दी बता दूंगी, मतलब शेयर करूंगी मैं आप लोगों के साथ में। चलो मैं अब आपको ये भी बता देती हूँ कि मैं कब जा रही हूँ उस काम को करने के लिए। तो मैं जा रही हूँ कल, क्योंकि कल संडे है, क्यूटी की भी छुट्टी है। और आज का और कल का पता नहीं था कि ऐसे बारिश की वजह से क्यूटी की छुट्टी हो जाएगी, और वैसे बारिश का दिन था। तो मैंने वो संडे की डेट उन लोगों को दी थी काम के लिए कि भाई संडे की डेट फिक्स कर लो। तो संडे की डेट फिक्स हो गई थी, तो मैं कल जाऊंगी। वो सारी चीज़ें जैसी हो जाएंगी मैं आप लोगों के साथ जो है वो व्लॉग शूट करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि भाई देखो काम है तो काम पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जिस काम के लिए हम जा रहे हैं तो वो करना ज़रूरी है पहले। ये नहीं कि हम आ जाकर अपना व्लॉग बनाना शुरू कर दें, व्लॉग तो हम रोज़ ही बनाते हैं। तो जैसे भी होगा, जितना भी होगा, मैं शूट करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो अभी मैं घर का कुछ सामान लेकर के आई हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया 2 दिन से बारिश हो रही है, तो ज़रूरी सामान लेकर के आई हूँ। सामान तो मुझे बहुत लाना घर का, क्योंकि सारा ही राशन ख़त्म हो गया है। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, सिर्फ वही लेकर के आई हूँ। यहाँ पर गुड़िया पता है क्या कर रही है, मेरे साथ दुकान पर गई थी ना, तो वो देखती है ना कि मैं पैसे देती हूँ दुकान वाले भैया को, तब सामान लेती हूँ। तो पेपर कट करके ये मुझे स्लिप बना करके दे रही है। अब पूछ रही है मुझसे, कह रही है भैया आपने ये सामान कितने का दिया है? तो मैं इसको बोलती हूँ 5 रुपीज़। तो ये मुझे वो पेपर का टुकड़ा देती है, मतलब जो इसके पैसे होते हैं वो मुझे देती है, और वो सामान ले जाती है। तो ऐसे ये करती है, बड़ा अच्छा लगता है इसके साथ में ये खेलने में। और कभी कभी कोई चीज़ होगी तो कहेगी, मैं पूछूंगी किससे कि बाबू ये कितने की है, तो कहेगी 45 रुपीज़। इसकी हर चीज़ ज़्यादातर 45 रुपीज़ की होती है।
तो यहाँ पर मैं ये हल्दी लेकर के आई हूँ और ये काला नमक है, काला नमक ख़त्म हो गया था। तो ये काला नमक ये ना कि बच्चों के लिए ये ठीक रहता है पेट वेट के लिए, तो इस वजह से रखती हूँ, थोड़ा टेस्ट भी बन जाता है। जीरा वगैरह लेकर के आई हूँ, टोस्ट वगैरह लेकर के आई हूँ, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मैं लेकर के आई हूँ आटा। आटा बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो आटा नहीं था, तो इस वजह से मुझे दोपहर में ही जाना पड़ा सामान लेने। तो अभी लेकर के आ गई हूँ, बाकी का सारा सामान मैं रख दे रही हूँ जहाँ जहाँ जिसकी भी जरूरत जगह है सामान की। और ये जो मटका रखा हुआ है ना, तो ये मटके में मैंने पानी नहीं भरा है 2 दिन से, क्योंकि मौसम वैसे ही ठंडा हो रहा है, तो इतना ठंडे पानी की ज़रूरत पड़ नहीं रही है पीने के लिए। लेकिन बच्चों का क्या रहता है ना कि बच्चे तो यही है कि अब ठंडा जितना उनको मिले उतना ही अच्छा है। तो क्यूटी मुझसे जिद कर रहा था, मम्मा आपने इसमें पानी क्यों नहीं भरा मटके में, आप कल से पानी भर देना। मैंने कहा हाँ भर दूंगी, लेकिन मैंने भरा नहीं, क्योंकि एक बार इसमें ठंडा पानी पानी भर गया तो ये बच्चे ठंडा पानी ही पियेंगे, वैसे भी सर्दी हो रही है। अभी मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा गला बिल्कुल ठीक हो गया था, होम्योपैथी की जो दवा मैं लेकर के आई थी मैंने खाई 1 हफ्ते करीब, और फिर ठीक हो गया बिल्कुल। और अभी ये ठंडा मौसम जैसे हुआ है 2 दिन से, मेरे गले में फिर से खराश हो गई, ऐसे चुभन जैसी फील हो रही है मुझे। अब पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। हाँ, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं जैसे ही वहाँ से लौट कर आऊँगी ना काम से, तो वो काम करने के बाद में मैं अपना 101% कह रही हूँ, सच्ची कह रही हूँ, मैं कह तक कहते ना कि अपने लिए इंसान नहीं सोच पाता, सारे काम कर लेगा लेकिन अपने लिए नहीं कर पाता है। ज़्यादातर महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाओं के साथ में यही होता है, पूरा घर देख लेंगी, बच्चों को देख लेंगे, सबके लिए कर लेंगे, लेकिन अपनी बारी जब आती है ना वहीं पर बस वो कम पड़ जाती हैं, अपने लिए ही नहीं कर पाती हैं। तो जैसे ही मैं वहाँ से आती हूँ, मैं अपना ये थायराइड वाला जो आप लोग कह रहे थे इसकी जाँच मैं पक्का कराऊँगी, क्योंकि भाई मैं अपने लिए नहीं सोचूंगी, कौन सोचेगा। आप भी कहते हो कि दीदी अपने लिए सोचा करो, अपने लिए सोचा करो, पता नहीं क्यों मैं नहीं सोच पाती हूँ। बच्चों की बात आती है, गुड़िया को थोड़ा सा बुखार आ जाए तो परेशान हो जाऊंगी, क्यूटी को कोई परेशानी हो जाए तो परेशान हो जाऊंगी, लेकिन अपनी बारी जब आती है अपने लिए ही नहीं सोच पाती हूँ। तो मैं जाऊँगी, ये सारी चीज़ें करूँगी। यहाँ पे ये गुड़िया अपनी ये ड्राइंग की बुक लेकर के बैठ गई, इसको बड़ा अच्छा लगता है। ये क्यूटी ने गणेश जी बनाए थे, ये आप लोग देख सकते हो, बड़े प्यारे लग रहे हैं ना। इसने कलर चेंज कर दिया, ब्लू की जगह पे इसने जो ग्रे कलर था ना सिल्वर वाला वो लगा दिया, लेकिन अच्छा लग रहा है ना। उसका अपना था कि मम्मा ये वाला नहीं, मैं ये वाला कलर लगाऊंगा। मैं कि तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम जैसे चाहें वैसे कर लो। गुड़िया को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, मम्मा मैं भी ड्राइंग करूँगी बोलेगी। मैं कि ठीक है चलो जो तुम्हें करना है करो। और मैं बना रही हूँ खाना, मैं आलू के पराठे बच्चों के लिए बना रही हूँ। बारिश की वजह से ज़्यादा मैं मतलब सब्जी लेने भी नहीं जा पाई हूँ, वही है ना मार्केट में सब्जी मिलती है। अब गली में 1-2 सब्जी वाले भैया आ जाते थे, तो अब वो बारिश की वजह से नहीं आ पा रहे हैं। और कभी कभी ये रहता है कि देखो गर्मी में हम लोग ऊपर रहते हैं, और जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है सबके घर में कूलर पंखे चलते हैं, तो सब्जी वाले भैया की आवाज़ ही नहीं पहुँच पाती, हम लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि हाँ सब्जी वाले भैया आए हुए हैं तो हम सब्जी ले लें। तो ऐसे करके हमारी सब्जी नहीं हो पाती है। तो 2 दिन से नहीं थी सब्जी, तो फिर इसीलिए मैंने आलू उबाल दिए। मैंने कि बच्चों के लिए कैसे भी चाहे आलू की सब्जी बना दूँ, चाहे मैं आलू के पराठे बना दूँ। पूछा किटी से क्या खाना है, तो किटी बोले मम्मा आलू का पराठा खाना है। मैं कहा ठीक है चलो तुम्हारे लिए आलू का पराठा बना देती हूँ। तो अभी मुझे लगता है कि आपकी जो गलतफहमी थी वो क्लियर हो गई होगी कि हाँ मेरी कोई जॉब वगैरह भी नहीं हुई है। हाँ, लेकिन जो मेरा एग्ज़ाम होना है मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। आप लोगों से फिर से मैं यही कहूँगी कि आप लोग मेरे लिए दुआ करिए, अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखना कि भाई मेरा ये एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाए। एक बार अगर ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया ना, सच बता रही हूँ मेरी ये तो नहीं कहूँगी कि पूरी तरह से टेंशन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि लाइफ में ये उतार चढ़ाव ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं, लेकिन हाँ बहुत बड़ी टेंशन ख़त्म हो जाएगी मेरी। तो आज की ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।